हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं असम की जो आरटीए लगी थी एसबीआई जेई की रिकॉर्डिंग, उसका रिप्लाई आ चुका है और ये असम गुवाहाटी की है। तो यहाँ मेंशन है। तो पहला जो क्वेश्चन था कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स जॉइंड एसबीआई जे आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोसेस, लाइक अभी जितने लोगों को डीवी में कितने लोगों को कॉल किया गया था और कितने लोग डीवी में प्रेजेंट रहे थे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं जिन्होंने एसबीआई बैंक को ज्वाइन किया था वो टोटल 250 है। अगेंस्ट मतलब टोटल वैकेंसी कितनी थी असम से, तो असम से 430 वैकेंसी थी, 433 वैकेंसी थी और उसमें से 250 लोगों ने ही अटेंड किया है। तो बाकी लोगों ने बैंक में डीवी ही नहीं। तो जो 430 थे उसमें से 250 लोग प्रेजेंट रहे बैंक के अंदर डीवी के टाइम, ठीक है। तो और जो वैकेंसी थी वो कैसे कैसे थी उसके अगेंस्ट हम डिस्कशन करते हैं कि जो 430 में से जनरल जो टोटल आउट ऑफ 250 लोगों ने अटेंड किया था, उसके बाद जो जनरल की सीटें थी वो थी 190। तो जनरल की 190 में से प्रेजेंट कितने हुए डीवी के टाइम 87 लोग डीवी में प्रेजेंट हुए। तो जो रिमेनिंग है वो सारे लोग एब्सेंट थे जनरल के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं एससी की। तो एससी की सेकेंड एससी की जो सीटें थी वो थी 13, मतलब 30 सीटें थी एससी की और 30 में से 15 लोग प्रेजेंट रहे। तो 1/2 ही प्रेजेंट हुए डीवी के अंदर। तो अब जो भी वैकेंट सीटें उन पे इतनी ही सीटें आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं हम एसटी की। तो एसटी की ओवरऑल जो सीट थी वो थी 57, यानी 51। तो 51 में से सिर्फ 17 लोग ही डीवी के टाइम प्रेजेंट हुए हैं जिन्होंने अपना डीवी करवाया बैंक में। तो एसटी की भी बहुत मास रिक्रूटमेंट आने वाली है वापस वेटिंग लिस्ट के अंदर। और ओबीसी के अंदर देखिए 116 सीटें थी जब रिक्रूटमेंट आई थी, तो 116 वैकेंसी थी और उसमें से 87 लोग ही डीवी के टाइम प्रेजेंट हुए हैं। तो 87 30 प्लस अप्रोक्स 30 लोग जो थे वो डीवी के टाइम प्रेजेंट नहीं थे ओबीसी कैटेगरी के अंदर। और उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर टोटल वैकेंसी थी वो थी 43, मतलब 43 लोगों को ये डीवी के लिए कॉल किया था, पर उसमें से सिर्फ 18 लोग ही डीवी के टाइम प्रेजेंट रहे। तो अब जितने भी रिमेनिंग सीट्स हैं वो सारी टोटल 430 वैकेंसी थी, उसमें से 250 लोग ही प्रेजेंट हुए हैं। तो जो रिमेनिंग है वो सारे एब्सेंट थे, यानी कि अब जो भी सीटें होगी वो सारी इनसे फिल होगी। तो 180 के आसपास जो है ना वेटिंग लिस्ट के अंदर सेलेक्ट होंगे। और ये एक तो असम के अंदर 180 सीट वैकेंट्स रही है सीटें आफ्टर डीवी। तो ये सारे लोगों को वेटिंग लिस्ट के अंदर फिल किया जाएगा असम से। उसके बाद जो बात करते हैं, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था हाउ मैनी वैकेंट सीट्स आर देयर इन असम, तो इसका इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। ये हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया है कि अगर 430 वैकेंसी थी और 225 ही प्रेजेंट रहते, 250 लोग ही प्रेजेंट थे, तो फिर जो रिमेनिंग है वो सारे एब्सेंट ही थे वैकेंट, ठीक है, डीवी के टाइम। तो इसका इन्होंने आंसर नहीं दिया। थर्ड क्वेश्चन था हाउ मैनी वैकेंसीज डज द बैंक इज गोइंग इंडेंट इन द वेटिंग लिस्ट। देखो ये भी ओपन नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब वेटिंग लिस्ट में कितनी सीटों के लिए बैंक हायर करने वाला है। तो ये भी एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ही है। तो इसका भी हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो 430 वैकेंसी थी उसके बाद जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स थे उनको लिया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन था वैन इज़ द बैंक इज़ गोइंग टू इंडेंट वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट एक्सपेक्टेड नवंबर में है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट के 3 महीने बाद 3 से 4 महीने का जो रहता है या न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली होती है उससे पहले वेटिंग लिस्ट आती है। तो इसका भी हाइपोथेटिकल नेचर आंसर है। उसके बाद हाउ मैनी कैंडिडेट कैटेगरी वाइज सेट एक्सटेंशन फॉर द बैंक। तो टोटल 250 में से 33 लोगों ने तो एक्सटेंशन भी ले लिया, वापस एक्सटेंशन भी ले लिया। कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल में 11, ओबीसी में 14, मतलब टोटल जो ओबीसी से 87 लोगों ने ज्वाइन किया तो उसमें से 14 ने तो एक्सटेंशन ले रखा है। एसटी से 3, ईडब्ल्यूएस से 5। तो अप्रोक्सीमेट इनमें से भी काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका बाद में मूड चेंज हो जाएगा और बैंक ज्वाइन नहीं करे। तो अप्रोक्सीमेट 200 के आसपास सीट्स वैकेंट हैं और वेटिंग लिस्ट में इतने लोगों का चांसेस पूरे हैं। तो कैटेगरी वाइज भी काफ़ी अच्छा मार्जिन है। तो जिनके भी 2 मार्क्स तक के हैं वो एक पॉजिटिव होप रख सकते हैं सेकंड लिस्ट तक में, और वो फर्स्ट लिस्ट आने पे उनको आइडिया हो जाएगा कि हमारी रेंज कितनी नीचे जाने वाली है। तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।